रियासत के मुख्यमंत्री द्वारा हाल ही में एक ट्वीट जारी किया गया है। उन्होंने कहा है कि मुझे बड़ी हैरानी हुई है कि जो लोग हाथों में तिरंगा लेके दुष्कर्म और हत्याकांड के आरोपी के समर्थन में रैली निकाल रहे हैं। आपको बता दें कि हीरानगर तहसील के गांव से एक लड़की का शव जंगल से बरामद हुआ था, जिसके साथ दुष्कर्म भी किया गया था। विधानसभा में भी समुदाय विशेष के कुछ लोगों ने इस पे हंगामा किया था, विधायकों ने। आपको बताते चलें, बाहरी क्षेत्र के लोगों ने भी नेशनल हाईवे जाम करा और सरकार पर दबाव बनाया आरोपी को पकड़ने के लिए। अलर्ट इंडिया न्यूज़ आप तक ये जानकारी पहुंचा रहा है। हम आपको ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से सियासी लोगों ने इस मसले को उठा रखा है। हंगामे के बाद राज्य सरकार ने सिट का गठन किया और जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी। क्राइम ब्रांच ने भी एक तरफा कार्रवाई करते हुए इसमें प्रेस रिलीज जारी कर दी कि हमने दीपक खजूरिया नाम के राज्य पुलिस में एसपीओ के पोस्ट पर जो तैनात है उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। इस मसले को अब तिरंगा झंडे के नाम से जोड़ा जा रहा है। हमारे साथ कठुआ जिला के बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रेमनाथ डोगरा जी हैं। उनसे जानना चाहते हैं कि इस बयान से जो मुख्यमंत्री ने ट्वीट के दौरान जारी किया है उन पे वो क्या कहना चाहते हैं। हमारे साथ प्रेमनाथ डोगरा जी हैं, वो इस पे अपनी किस तरह की प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। जी डोगरा साहब, क्या कहना चाहेंगे इस पे आप? देखिए, बात यह है, ये तो बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात मैं कहूँगा। इतनी बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ आदमी या महिला वो इतना अनसेंसिटिव ट्वीट कर भी कैसे सकता है। और बड़ा दुख हुआ मुझे ये पढ़ के, जब ये सारी चीज़ें पढ़ी मैंने, कि जब जम्मू की बात आती है तो हर आदमी सेंसिटिव हो जाता है, हर आदमी लॉ एंड ऑर्डर की बात करता है। लेकिन जब कश्मीर की बात आती है तो वहाँ कुछ और तरह की भाषा, ह्यूमैनिटी की बात आती है, इंसानियत की बात आती है, वहाँ इनके सारे के हाव भाव बदल जाते हैं। रही इस बात की तो हमको दुख है। हम उस समाज से संबंधित हैं जो कभी किसी को प्रताड़ना करके, किसी की हत्या करके खुश कभी हो ही नहीं सकते। हम बच्चियों की पूजा करने वाले लोग हैं। लेकिन मैं एक चीज़ कहूँगा कि जो कुछ भी हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जो भी कल्प्रिट है, मैं एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, किसी ने आज तक नहीं कहा कि उसकी बच्ची की हत्या करने वाले लोगों को माफ़ किया जाए। हम कभी नहीं कहेंगे, चाहे वो मेरा सगा क्यों ना होगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा पेच है। पहले ये कहा गया, आपको याद होगा, कि सभी एजेंसियां ये कह रही थी कि एक 15 साल का बच्चा पकड़ा गया, उसने वो अपना जुर्म कबूल कर लिया, ये वो जो भी है। उसके बाद क्या होता है कि उसके बाद पुंछ से, रजौरी से और पता नहीं कहाँ कहाँ से लोग उनके घरों में आते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। मुझे कोई बताए कि हत्याकांड का पाकिस्तान जिंदाबाद के साथ क्या लिंक है। इनको क्या पाकिस्तान ने न्याय देना है? अगर इनको पाकिस्तान ने न्याय देना है तो फिर ये यहाँ क्यों बैठे हैं? इसका मतलब है कि ये भी कि जिहाद का एक हिस्सा है। एक छोटी सी घटना हुई, छोटी मतलब मेरा कहने का तात्पर्य ये नहीं कि हत्या एक छोटी घटना है, मतलब कहने का एक दो लोगों की रंजिश हो सकती है, इसमें कोई नेशन कहीं बीच में नहीं आता। लेकिन उसके साथ साथ हमने इतना बड़ा बवंडर बना दिया। 4.5 घंटे, जबकि कल जो अक्यूज था वो अरेस्टेड था, 4.5 घंटे नेशनल हाईवे ब्लॉक रखा गया और उसके ऊपर दब के राजनीति की गई। और आज रही तिरंगे की बात, आपकी जो जिसका सवाल आपने मेरे से पूछा, तो मैं एक कहूँगा कि महबूबा जी थोड़ी सी आंखें खोलिए। एक पक्ष से को मत देखिए। जब कश्मीर में तिरंगा जलाया जाता है, इवन के एक बार इनके हाथों से तिरंगा नीचे गिरा था है, तो इन्होंने माफ़ी नहीं मांगी उसके लिए। और अगर तिरंगे को जलाया जाता है, हमारी फोर्सेस के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, तो ये सारे के सारे मौन धारण कर लेते हैं। और ये ठीक है, ये लड़की जो मरी है ये मुस्लिम समुदाय से संबंधित है, लेकिन हमारे लिए इंसान पहले है। लेकिन एक चीज़ कहूँगा कि एक लड़का जम्मू का था, वो कश्मीर में एक लड़की से प्रेम करता था, जम्मू का, शायद उसका धीरज या नीरज कुछ नाम था। उसकी ब्रूटली थाने में हत्या कर दी गई, तब किसी ने ट्वीट क्यों नहीं किया? मैं कहूँगा, एक हमारा फॉरेस्टर यही बक्कर वालों के डेरे में गया, उसकी हत्या कर दी गई उसके डेरे में, तब कोई ट्वीट क्यों नहीं किया गया? उसके बाद अभी पीछे टांडा में छन्नी के पास एक निर्दोष आदमी को मार दिया गया है, सिर्फ उसने अपने खेतों में उनको आने से मना किया। उसके बाद भी कोई ट्वीट नहीं हुआ।
मेरा कहने का मतलब है कि राष्ट्रभक्ति क्या हम तक सिर्फ संबंधित है क्या? इनका कोई काम नहीं है, ये मोटा मोटा गप गप, मीठा मीठा गप को और कड़वा कड़वा तू तू करेंगे। इसलिए मैं ये कहूँगा कि इतना बेवकूफ़ ना समझें। और ये भी बता दूं कि वो समय पहला चला गया, हम कोई क्लब नहीं हो रहे किसी के खिलाफ, लेकिन देशभक्त आदमी आज की डेट में जाग गया है। रही इसकी बात, जो लड़के पकड़े हैं, मैं कहूँगा कि अभी उनको पकड़ा है और महबूबा जी को वो अक्यूज दिखने लगे। मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि वो हत्या आरोपी है, दुष्कर्म का आरोपी है, उन्होंने पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। मैं वही कह रहा हूँ कि उन्होंने पहले उनको मुलजिम घोषित कर दिया। तो फिर जो 9,700 लोग छोड़े जो अक्यूज थे, वो किसी श्रेणी में, उनके लिए माफी की क्यों मांग कर रहे हैं आप? इनोसेंट कहा जाता है। वही कह रहा हूं। और कभी कभी तो ये कहते हैं गिलानी जी की बात सुनो, कभी कहते हैं पाकिस्तान की बात सुनो। ये कहने का तात्पर्य मेरे है, ये दोगली बातें हैं। जिहाद के बड़े रूप हैं, मैं बड़ी बार शब्द ये यूज करता हूं कि कुछ लोग लाल बत्ती लोग लगा के जिहाद कर रहे हैं, कुछ बंदूक से लड़ रहे हैं, और लाल बत्ती वाले जिहादी जो हैं वो जो बंदूक वाला जिहादी है उससे ज्यादा खतरनाक है। इसलिए जो लड़के कह रहे हैं, मेरा अपना मत है और लोगों का भी मत है, क्योंकि ये लड़के जो थे, ये कहीं ना कहीं जो मोबाइल स्मगलिंग वहां पे होती है, जानवरों की स्मगलिंग होती है, सबको पता है। ये जो एरिया है ये उसके लिए मशहूर है। 2-2 जानवर लोगों को नहीं रखे हैं और 2-2 गाड़ियां चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? वो कहां से पैसे आते हैं? इसलिए मैं कहूंगा कि जो बच्चे पकड़े गए हैं, मैं आज ये नहीं कहूंगा कि वो निर्दोष हैं, लेकिन वो कल्प्रिट नहीं है। उनको आज मार पीट के जबरदस्ती पुलिस क्या क्या करती है इंटेरोगेशन के अंदर, सबको पता है। प्रदुमन का केस आपको पता है, पहले वो कंडक्टर को टीवी के आगे पेश किया गया कि इसी ने मारा है, फिर उसके बाद क्या हुआ सीबीआई की जांच के बाद। इसीलिए हम सीबीआई की डिमांड कर रहे हैं कि हम ये नहीं कह रहे कि उनको छोड़ दो, हम कह रहे हैं कि न्यूट्रल एजेंसी है। अगर आप सही हैं, अगर आपके मन में खोट नहीं है, तो आपको सीबीआई की जांच कराने में क्या प्रॉब्लम है? इसका मतलब है कहीं गड़बड़ घोटाला है। आप लोगों ने जो ऑफिसर हैं उनको मैनेज किया है, मैं कहूंगा आपने मैनेज किया है, इसलिए आप सीबीआई की तरफ नहीं जाते, आप तिरंगा पकड़ के चल रहे हैं। हम लोग तिरंगे को अपनी शान समझते हैं। और ये बताऊं, अगर अलियाके के साथ ये एक छोटी सी घटना है, अभी बहुत बड़ी घटनाएं हुई हैं, टेररिस्ट अटैक हुए हैं। हमारे लोग देशभक्त लोग हैं, हम कभी देश के खिलाफ जा ही नहीं सकते। अगर एक नौजवान ने वो ले आया, तिरंगा झंडा ले आया, हमने बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट किया, और ट्रैफिक को डिस्टर्ब नहीं किया, किसी लोगों को किसी किस्म की परेशानी नहीं आई। अगर हम वहां कह रहे थे कि हम चाहते हैं कि सीबीआई से इंक्वायरी हो, इम्पार्शियल और निष्पक्ष इंक्वायरी हो, भारत माता की जय बोली है, आवाज जो हम एक है, ऐसे नारे से क्या किसी को नाराजगी है? और देश का झंडा जो देश की आन बान शान है, उससे तले हमने जो निकाला है। और जहां तक रेपिस्ट की बात है, भैया रेपिस्ट तो इसको पता होना चाहिए चीफ मिनिस्टर को, ये तो एग्जीक्यूटिव हेड है, चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर अगर ये भी बाइस होकर बोलेगी कि रेपिस्ट को डिफेंड करने के लिए, अरे भैया उस पर आपने इल्जाम लगाया, उसको झूठा फंसाया आपने जी, आपने झूठा फंसाया उसको। कहाँ उस पर जो अभी तो ट्रायल हुआ होगा, ट्रायल के बाद उसको वो साबित होगा, फिर वो दोषी करार दिया जाएगा, फिर इसको बोलेंगे रेपिस्ट है। अभी तो आपने एक बड़ा बेसलेस एलिगेशन लगाया एक बच्चे के बाद, जिसकी 15 दिन 10 दिन के बाद शादी थी, तो 2.5 साल का बच्चा उसने 8 साल की बच्ची था, क्यों इसका दुष्कर्म करेगा? और उसका मोटिव क्या हो सकता है? और उसके बाद दूसरा बच्चा पकड़ लिया। अब जो इस प्रकार की बातें करने, कोई महबूबा जी से पूछे, महबूबा जी श्रीनगर में जो हमारा नेशनल फ्लैग है उसको जलाते हैं, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेज जो केरला असम से आकर जहां हमारी टेरिटरी को डिफेंड कर रहे हैं, उन पर जो पथराव करते हैं, गोली चाहते हैं, आपने कभी उस पर ट्वीट किया? जी कभी नहीं किया। बड़े दुख की बात, हम आहत हुए हैं कि हमारी चीफ मिनिस्टर महोदया ऐसे विचार रखती है, पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। हम वहां कर रहे हैं कि सीबीआई से जैसे, भैया अगर सच्चाई सामने आ जाए तो इनको क्या परेशानी है महबूबा जी को, दूसरे लोगों को? वो हिंदू हो सकता है, वो मुसलमान हो सकता है, जो दोषी है, जो बच्ची है, वो साझी बच्ची है, हमारी बच्ची की तरह है। जो कुछ उसके साथ हुआ है, इतना उसके साथ दुष्कर्म हुआ, परमात्मा करके उसको कभी ना बख्शे जिसने ये दोष किया है। मगर हमारा सवाल ये है कि निष्पक्ष जांच कीजिए, और वो निष्पक्ष जांच जो सीएम जैसा उसने ट्वीट किया है, उसने साबित भी कर दिया है कि इसके तहत जो फोर्सेज है, जो एजेंसी है, ये कभी भी निष्पक्ष जांच नहीं कर सकती, और ये सीबीआई ही है जी, वही इसकी निष्पक्ष जांच कर सकती है। और इसमें मैं सर एक बात और कहना चाहूंगा जी, अभी पीछे जो प्रदुमन का हत्याकांड हुआ था दिल्ली में, उसमें आपने देखा, सब लोगों ने देखा, एक कंडक्टर को बलि का बकरा बनाया जैसे इधर बनाया गया, अभी तो यही लगेगा ना पार्टी टाइमिंग जी। तो फिर जब सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन दी, वो कंडक्टर ने दोष निकला और कोई जो करने वाला कुछ। विजय जी आप भी इस वक्त सरकार में है, स्टेट सेक्रेटरी हैं आप भारतीय जनता पार्टी से,
तो कॉलिशन में आपकी पार्टी है, क्या समझते हैं आप? सर पार्टी फोरम पे कभी ये बात हुई या इस मसले को कैसे उठाया जाए या क्या किया जाए? आपकी कॉलिशन गवर्नमेंट है, आप स्टेट सेक्रेटरी हैं। बड़ी ईमानदारी की बात है। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो हमारा जिस प्रकार से बाहर के लोगों ने आकर यहाँ अलग उलग किया ना जी, तो एक फोरम बना, वो बिल्कुल नॉन पॉलिटिकल फोरम था जी। हमने अपनी पार्टी घर में छोड़कर आए थे जी, बड़ी ईमानदार से एक मंदिर में बैठकर हमने ये किया था। दूसरी बात जो है, जिसमें कोई संदेह नहीं है कि हम इसमें कोलिशन पार्टी में, जिस पार्टी से मैं बिलोंग करता हूँ, हमने अप्रोच किया, अपने प्रधान जी को अप्रोच किया। उन्होंने असेंबली में बोला, जी महबूबा मुफ्ती जी चीफ मिनिस्टर, आपको पता है चीफ मिनिस्टर के अपने कुछ खास प्रिविलेज होते हैं, कुछ राइट्स होते हैं, तो होते हैं जी, जी। और होम मिनिस्टर भी इसके पास है जी। और तो जिस प्रकार से ये चल रही है वो गलती नहीं ठीक है, ये क्राइम ब्रांच ठीक कर रही है। दूसरा डॉक्टर निर्मल सिंह जी नोटिस में लाया, उन्होंने बोला, कल फोन आया था उनका कि मैंने चीफ सेक्रेटरी को बोल दिया, वो उससे बात करेगी। अब जो पिछले कल हमारी जो मीटिंग हुई है उसमें सभी लोग आए थे जी। सुभाष जी एक्सएमएलसी आए थे, गजाला डोरा जी हमारे एक्सएमएलए वो आए थे, फिर ये अपने कुलदीप जी हमारे प्रेसिडेंट जी एमएलए आए थे और बाकी जितने पार्टी के लोग थे वो सभी आए थे। और उसमें हमने बाकायदा तौर पर एक राय होकर ये फैसला किया है। वो कुलदीप ने बोला है कि सोमवार को हमने चीफ मिनिस्टर से टाइम लिया है, अगर वो हम मिलना चाहेंगे उनसे, उनके नोटिस में ये सारी बातें लाएंगे, अगर तो वो मान गए तो अच्छी बात है। मैं कहता हूँ अगर महबूबा मुफ्ती को, सरकार को सोचना चाहिए कि जब 5000 से ज्यादा लोग वॉलंटरली सड़कों पर आते हैं और वो पीसफुली प्रोटेस्ट करते हैं और इसका मतलब उस पर जो सरकार की एजेंसी है उस पर उनका कोई फेथ नहीं रहा है, तो इनका जो फेथ है इसको रिस्टोर करने के लिए सरकार को सीबीआई की इन्वेस्टिगेशन देनी चाहिए, ऑर्डर करना चाहिए, इससे सेंटर को लिखा चाहिए। सरकार का भी अच्छा होगा और इसका हमारे लिए भी अच्छा होगा, और दूध का दूध पानी का पानी, वो जिसने भी दोष किया होगा, चाहे वो हिंदू है चाहे मुस्लिम है, तो कोई होगा उसको सख्त से सख्त सजा मिलना, यही हमारा एजेंडा और कोई बात नहीं है इसमें। तो क्या कहना है, जो महबूबा मुफ्ती ने ये ट्वीट किया उसका आप कंडम करते हैं कि नहीं करते? मतलब बिल्कुल मैं कहता हूँ कंडेम तो करेंगे। इसमें जितनी देश भर जनता है हमारे दिल की, उनका तो सबको बड़ी ठेस पहुंची है यार। चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर बैठकर एक आदमी को बिना ट्रायल किए आपने दोषी ठहरा के रेपिस्ट बोल दिया यार, कॉमन सेंस इतनी होनी चाहिए। देखिए, सबसे पहले मैं एक जो भ्रांति समाज में फैलाई जा रही है मीडिया के द्वारा भी और भी जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उसको क्लैरिफाई करना चाहूंगा। सबसे पहले ये किसी रेपिस्ट, ये जो रैली की आपने जो जिक्र किया, ये किसी रेपिस्ट या किसी एक्यूज्ड के फेवर में नहीं निकाली जा रही है। ये रैली निकाली जा रही है पुलिस के अनप्रोफेशनल एटीट्यूड के अगेंस्ट, इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज के अनप्रोफेशनल और बायस्ड एटीट्यूड के अगेंस्ट। बाहर जो कुछ लोग आके यहाँ पे प्रोटेस्ट करते हैं, कुछ लोगों के नाम लिए जाते हैं और पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन उसी बुनियाद पर स्टार्ट करती है और उन लोगों को एक एक करके अरेस्ट करना स्टार्ट कर देती है जो बाहर से आए हुए लोग राजनीति करने मुद्दे का कर रहे थे। उसी डायरेक्शन में इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हो जाती है। जहां तक महबूबा मुफ्ती के ट्वीट का सवाल है, तो महबूबा मुफ्ती ने होम मिनिस्टर की हैसियत में और चीफ मिनिस्टर की हैसियत में ये ट्वीट करके साबित किया है कि शी इज एन इमेच्योर पॉलिटिशियन और इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं शी इज ऑल्सो इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिगेशन को कहीं ना कहीं इफेक्ट या अपना असर दिखाने में उसमें। क्योंकि होम मिनिस्टर जब क्लियरली ये कह दे कि ये रेपिस्ट है जिस बंदे को पकड़ा है, तो इन्वेस्टिगेशन का फर्दर स्कोप क्या रहेगा उसमें जी। ना ही उन्होंने एलिजेड रेपिस्ट वर्ड जिक्र किया है। शी हैज डिक्लेयर्ड, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है कि जिस शख्स को पकड़ा गया है वही एक तरीके से ऐसा शख्स है जिसने ये किया है, जबकि हमारी जो क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है वो कुछ और कहती है। और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन अंडरवे है और पुलिस ने पहले कुछ लोगों से कन्फेशन करवाया, उसके बाद दूसरा लड़का पकड़ा उससे भी कन्फेशन करवाया। पुलिस बार बार सेल्फ गोल कर रही है और आम जनता जो वहां पे इस अनप्रोफेशनल एटीट्यूड से तंग है पुलिस के, वो जो सड़कों पे आती है तो उन्हें इस तरीके से दर्शाया जाता है जैसे वो किसी रेपिस्ट या किसी आरोपी के पक्ष में रैली कर रहे हैं। रैली की जा रही है इम्पार्शियल प्रोब के लिए। जब वो लोग इकट्ठे होते हैं तो सबसे पहले ये कहते हैं कि आसिफा हमारी भी बेटी थी। वो ये कहते हैं कि 12 साल से कोई भी बेटी हो तो हमारे धर्म में उसको देवी माना जाता है, और बेटियां जो होती हैं वो सबकी होती हैं, किसी एक की बेटी की सिर्फ उसी की नहीं है, पूरे समाज की बेटी है। इस तरीके से स्टार्ट करके इंसिडेंट को कंडेम करके चर्चा आके स्टार्ट होती है और उसके बाद एक सीबीआई द्वारा इम्पार्शियल प्रोब हो उसके लिए प्रेशर सरकार पे बनाया जाता है। लेकिन आपने देखा है कि असेंबली में भी लेजिस्लेटर्स के द्वारा और एक धर्म विशेष के लोगों के द्वारा एक अनड्यू प्रेशर बनाने की कोशिश की गई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे, जिससे वहां के लोगों को लगता है कि इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं वो एक फेयर और इम्पार्शियल मैनर में इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगी और एक समुदाय विशेष को टारगेट करने की कोशिश करेंगी, और जो पुलिस के अनप्रोफेशनल कंडक्ट से जाहिर भी हुआ है, साबित भी हुआ है।
तो मुझे लगता है कि महबूबा मुफ्ती को इस तरीके का ट्वीट नहीं करना चाहिए था, जिसमें वो प्रोसिक्यूशन, जज, ज्यूरी सबका काम करे। वो चीफ मिनिस्टर है, उन्हें संयम रखना चाहिए। चीफ मिनिस्टर वो स्टेट की हैं, अपनी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज पे उन्हें विश्वास रखना चाहिए, और इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज जो हैं उन्हें भी किसी एमएलए या मंत्री या चीफ मिनिस्टर की इन्फ्लुएंस में ना आके एक हाईएस्ट स्टैंडर्ड्स ऑफ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करके फेयर प्रोब करनी चाहिए, ताकि आरोपी जो है वो पकड़ा जाए। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि एक चीफ मिनिस्टर स्टेट की जो है वो एक पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स है वो अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी में दे रही है। जो महबूबा मुफ्ती की कंस्टिट्यूएंसी है, ये ट्वीट करके इस तरीके की स्टेटमेंट्स दे के वहां की कंस्टिट्यूएंसी को वो एड्रेस कर रही है। कश्मीर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है पीडीपी, सेपरेटिस्ट आइडियोलॉजी से जो लोग संबंधित हैं उनके साथ इनका विशेष प्रेम है। यहाँ पे यहाँ के लोगों को किस तरीके से डिमोरलाइज किया जाए, किस तरीके से पुलिस उनके पीछे छोड़ के उनको लाठीचार्ज किया जाए, टीयर गैस शेल उन पे छोड़े जाए और उन्हें बताया जाए कि आप कितने असमर्थ हैं, कितने कमजोर हैं जे.एंड.के स्टेट में। मुझे लगता है उस डायरेक्शन में इस तरीके की स्टेटमेंट्स दी गई हैं और ये स्टेटमेंट भी कंडेम की जानी चाहिए। चीफ मिनिस्टर हैज नो बिजनेस इन टेलिंग कि अगर कुछ लोग अगर इम्पार्शियल प्रोब के बारे में डिमांड कर रहे हैं और सीबीआई प्रोब के बारे में डिमांड कर रहे हैं, तो उनको इस तरीके से कहना कि झंडा आपने एक आरोपी के फेवर में उठाया और वो डेफिक्रेशन अमाउंट करता है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बायस्ड माइंडसेट को रिफ्लेक्ट करता है, जो एक चीफ मिनिस्टर को कभी भी शोभा नहीं देता। हम आपको बता रहे हैं कि क्राइम ब्रांच ने मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती जी के कहने पर एक तरफा कार्रवाई की है और आपको बताते चलें कि क्षेत्र के कई युवाओं को थाने में बुलाकर परेशान किया जाता है। इसी को लेकर हिंदू एकता मंच गठित कर दिया गया और उन्होंने सरकार से ये मांग की है कि हमें सीबीआई जांच चाहिए इस पे। आपको बताते चलें, अलर्ट इंडिया न्यूज़ फिर आपको ये बता रहा है कि तिरंगे की राजनीति रियासत के मुख्यमंत्री कर रही हैं, जो खुद 15 अगस्त को जब ध्वज फहराती हैं, तिरंगा फहराती हैं, तो वो तिरंगा गिरकर उनके पैरों के नीचे चला आता है। तब कहा जाता है उस तिरंगे का अदब और सम्मान। क्यों कार्रवाई नहीं होती है कि किसने वो तिरंगा वहां पे बांधा था और किस तरह से वो तिरंगा फहराया गया है। और जब ये लोग तिरंगा लेकर न्याय की मांग करते हैं तो उन पे ट्वीट जारी हो जाता है। भारत को आज़ाद कराने के लिए गांधी जी ने तिरंगा यात्रा निकाली थी, तब जाकर भारत को आज़ादी मिली है। बहरहाल इस अलर्ट इंडिया न्यूज़ द्वारा चलाई जा रही इस रिपोर्ट के बाद सरकार किस तरह का संज्ञान लेती है, ये आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। मोहन शर्मा, अलर्ट इंडिया न्यूज़, कठुआ।